नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल गीता ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन व्रत की, वह पावन महीना जो भगवान शिव को अर्पित होता है। हम जानेंगे कि भगवान शिव को व्रत में क्या भोग लगाया जाए, उपवासी स्वयं क्या भोजन करे, कौन से मंत्रों का जाप करे जिससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो। यह जानकारी न सिर्फ आपकी श्रद्धा को शक्ति देगी बल्कि शिव कृपा भी बरसेगी। तो आइए आरंभ करते हैं। पहला भाग, सावन व्रत का महत्व। सावन यानी श्रावण मास हिंदू पंचांग का पवित्र महीना होता है। यह मास भगवान शंकर को समर्पित होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन में निकले हलाहल विष को जब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया तो उस ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाया। तभी से सावन में शिव जी पर जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। हर सोमवार को व्रत रखकर शिव जी की पूजा की जाती है, जिसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से इच्छित वर पाने हेतु कन्याएं रखती हैं। संतान सुख, रोग मुक्ति और धन वृद्धि की इच्छा रखने वाले भक्त भी यह व्रत करते हैं। दूसरा भाग, भगवान शिव को क्या भोग लगाएं। भगवान शिव सरलता पसंद करने वाले देव हैं। उन्हें किसी भव्य भोग की आवश्यकता नहीं होती। वे तो बिल्व पत्र, जल, धतूरा और भस्म से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन व्रत और पूजन के समय उनके लिए कुछ विशेष भोग बनाए जा सकते हैं। शिव जी को अर्पित करने योग्य भोग पंचामृत, जो कि दूध, दही, शहद, घी और शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे शिवलिंग का अभिषेक करें और थोड़ा भाग भोग में भी रखें। और दूसरा है सादा खीर या साबूदाने की खीर। व्रत में साबूदाना, दूध और शक्कर से बनी खीर का भोग शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। और तीसरा है फल और मिष्ठान। केला, सेब, आम, अनार जैसे ताज़े फल अर्पित करें। बूंदी लड्डू, नारियल लड्डू, मावे की मिठाई या गुड़ चने का भोग लगा सकते हो। बेलपत्र पर चंदन लगाकर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चुनें, जिसे शुद्ध जल से धोकर उस पर चंदन लगाएं और ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पण करें। और पांचवा है धतूरा, भांग और आक के फूल। यह शिव जी के प्रिय हैं, परंतु इन्हें शुद्ध रूप में ही चढ़ाना चाहिए। स्वयं इनका सेवन न करें। विशेषतः शिव को तुलसी और केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। तीसरा भाग, व्रती स्वयं क्या भोजन करे। तो व्रत के दौरान भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। शरीर को ऊर्जा भी मिले और भक्ति में विघ्न भी न आए। तो इसके लिए क्या खा सकते हैं। साबूदाना, समक चावल, राजगिरा आटा, साबूदाने की खिचड़ी, समक चावल की खीर, राजगिरा पूरी या पराठा। और दूसरा है फलाहार कर सकते हो। केला, सेब, अनार, पपीता, नारियल पानी, फलों का रस, लेकिन नमक न खाएं, बिना नमक के। और तीसरा है मूंगफली सिंघाड़ा, आलू शकरकंद, सिंघाड़े के आटे का हलवा, उबले आलू की सब्जी, मूंगफली भूनकर। और साथ में आप दूध, दही और मखाने, दूध मखाने की खीर, दही, फल का मिश्रण ले सकते हैं। और व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। व्रत के दौरान हमें लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, अनाज, चावल, गेहूँ, सामान्य नमक ये भी नहीं खाना चाहिए। केवल हम सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा भाग है कि भगवान शिव को प्रसन्न किस मंत्र से करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं। भगवान शिव को मंत्रों से प्रसन्न करना अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों को।
तो पहला है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र है, शिव जी का मूल मंत्र। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मूर्छिये मामृतात्। यह मंत्र रोग भय और मृत्यु से रक्षा करता है। व्रत के दिन कम से कम 11 बार जप अवश्य करें। और तीसरा मंत्र है शिव अष्टोत्तर शतनामावली। शिव जी के 108 नामों का पाठ करें। और इसके बाद चौथा है कि हम रुद्राष्टक स्रोत कर सकते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह स्रोत स्तुति मन और आत्मा दोनों को शांत करता है। और इसके बाद है शिव चालीसा। शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। विशेष मंत्र प्रयोग विधि। मंत्र जाप सुबह या शाम दीपक जलाकर करें। शिवलिंग के समक्ष बैठकर रुद्राक्ष की माला से करें। तो चलिए जानते हैं 5वां भाग, जिसमें आती है हमारी पूजन विधि और दिनचर्या। व्रत में केवल भोजन नहीं, संपूर्ण दिन की दिनचर्या विशेष होनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत की दिनचर्या। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। इसमें आप प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जप करें। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सायं काल में भी आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा। फलाहार करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और छठा भाग है शिव आराधना से होने वाले चमत्कारी लाभ। तो चलिए जानते हैं शिव आराधना से हमें क्या चमत्कारिक लाभ हो सकते हैं। पहला है संतान सुख की प्राप्ति। शिव पार्वती की पूजा संतानहीन दंपति को आशीर्वाद देती है। और दूसरा है रोगों से मुक्ति। महामृत्युंजय मंत्र से रोग व मृत्यु के भय का नाश होता है। तीसरा है विवाह योग बनने लगते हैं। सावन सोमवार व्रत से कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। चौथा है धन, वैभव और सुख शांति। भोलेनाथ को भोग लगाने से घर में समृद्धि आती है। पांचवा है कि कुंडली के दोषों का निवारण, काल सर्प, पितृदोष जैसे दोषों का प्रभाव कम होता है। और चलिए जानते हैं अंत में कि निष्कर्ष और जीवन में शिव को अपनाने का अर्थ। भगवान शिव का स्वरूप केवल पूज्य नहीं, अनुकरणीय भी है। वे त्याग के प्रतीक हैं। वे संतुलन के अधिष्ठाता हैं। वे योग के आदि गुरु हैं। वे करुणा और शक्ति का संगम हैं। सावन का व्रत केवल नियमों का पालन नहीं, एक साधना है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर सोमवार और हर पावन पर्व पर आपको हमारी नई आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।